हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, हमने बिल्डिंग मटेरियल जो स्टार्ट किया था उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए, जिसमें से स्टोन, टिम्बर, ब्रिक, सीमेंट आपने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में क्या हम आज बिल्डिंग मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ है, वो पूरी तरह से अपन करने वाले हैं फिनिश। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपकी 25 से 30 मिनट की। तो पिछला रिवीजन के साथ साथ नया अपन स्टार्ट करेंगे इसमें, क्लियर। तो मैं रिवीजन जो है बहुत स्पीड में कराऊंगा। ओके। और उसके बाद जो है आगे का जो अपन आराम से तरीके से पढ़ें, क्लियर। तो स्टोन मैंने आपको पढ़ाया था। तो स्टोन देखिए में 3 प्रकार से होता है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या हो जाएगा आपका इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। ओके। इग्नियस रॉक क्या है? जो मेगमा से बनती है। किससे बनती है? मेगमा से। अच्छा, इनको भी 3 प्रकार से कर सकते हैं। वॉल्केनिक, यदि अर्थ के सरफेस के ऊपर मेगमा बने, क्लियर। हाइपरबेसल, यदि अर्थ के सरफेस से थोड़ी सी गहराई पे मेगमा बने, जमे, क्लियर। और ये है पॉलिटोनिक, यानी अर्थ के सरफेस से ज्यादा गहराई पे मेगमा अगर ठंडा होता है तो उसे बोलते हैं पॉलिटोनिक रॉक। इस प्रकार से मेटामॉर्फिक जो है आपकी इग्नियस रॉक हो जाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या रहती है? जो लेयर बाई लेयर में रहती है। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी रहती है? जिन इन दोनों के इंट्रीगेशन, इन दोनों से प्री जो रॉक्स रहती हैं उनके छटन या टूटन से जो बनता है उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये कौन से? प्लॉटेड स्ट्रक्चर रहता है, क्लियर। जिस सब मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। तो वही चीज है, देखो। इग्नियस रॉक क्या? कूलिंग ऑफ मेगमा। तो जहां पर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा वाली, तो आप जहां देख सकते हैं। पॉलिटोनिक देखो, अर्थ के सरफेस बन रही है। आईपीवेसल देखो, शैलो डेप्थ बन रही है। और कंसिडरेबल डेप्थ कौन सी बन रही है? पॉलिटोनिक रॉक, क्लियर। सेडिमेंट्री देखो, सेडिमेंट्री रॉक मैंने आपको बताया था, डिकम्पोजिशन एंड कंसोलिडेशन, लेयर बाय लेयर में जो आपको रहने रहती है ना, लेयर बाय लेयर में आपकी रहती है, क्लियर। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो ये क्या है? फ्लोटेड स्ट्रक्चर है। और क्या है? फॉर्मेशन आफ्टर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगो द चेंज ऑफ द प्रेशर। वही है प्री स्ट्रक्चर, जो भी इससे पहले जो बन जाती हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री, उसी के डिसइंटीग्रेशन से जो है मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, क्लियर। मेटामॉर्फिक केस में क्या होता है? जो आपको बताता है, ग्रेनाइट जो ग्नीज में चेंज होता है, बेसाल्ट चेंज होता है, लेटराइट और स्केच में लाइमस्टोन जो चेंज होता है, मार्बल में मडस्टोन, स्लेट में। तो जो एग्जांपल बहुत पहले जेई के एग्जाम में पूछे जा सकते थे, पूछे जाते थे, अब फिर से आपको पूछे जा सकते, क्लियर। तो आप किसी भी चीज के लिए हमेशा क्या रहना? तैयार रहना ना। अब आगे चलते अपन। आगे क्या है? फिजिकली क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था फिजिकली क्या, स्टेडिफाइड रॉक्स और अनस्टेडिफाइड रॉक्स, क्लियर। जिनको आसानी से लेयर के रूप में तोड़ दे वो स्टेडिफाइड रॉक, जो लेयर के रूप में नहीं रहती, कॉम्पैक्टेड रूप में रहती है, वो रहती है अनस्टेडिफाइड रॉक्स। इनके एग्जांपल आपको देखी जाएंगे जहाँ पे, क्लियर। प्लॉटेड स्ट्रक्चर क्या रहते हैं? वो आपको बताया था। दे हैव प्लॉटेड स्ट्रक्चर अलोंग द प्लेन एंड पॉल्यूशन, दे स्पिल्ट इजीली, इजीली स्पिल्ट हो जाते हैं, क्लियर। दिस प्लांट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर इनमें प्लान नहीं रहते, इनके प्लान जो ईच अदर जो है पैरेलल नहीं रहते हैं, क्लियर। केमिकली क्लासिफिकेशन आपको बताता है बहुत सिंपल था। सिलिशियस रॉक्स जिसमें सिलिका प्रदान रहती है। एजिलियस रॉक्स जिसमें क्ले, क्ले को एल्यूमिना भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एल्यूमिना जहाँ पे मेन कंटेंट रहता है, क्ले क्ले। यहाँ पर क्या लिख के आएगा? पर एल्यूमिना। इसके एमसीक्यू भी कराए थे, वहां पर भी ऐसा क्वेश्चन मिला था आपको, क्लियर। कैल्सियस रॉक्स जिसमें कैल्शियम जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है मेन कंस्टिट्यूशन रहता है। इसका प्रॉपर्टी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन बताई थी, जिसमें कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए? 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होना चाहिए। 5% ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। रिजेक्ट कितने में कर देंगे? रिजेक्ट केस में मतलब 10% से ज्यादा होगा तब रिजेक्ट कर देंगे। नॉर्मली अच्छे बिल्डिंग स्टोन में जो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेसिबिलिटी 2.5 से अधिक ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्लियर। अटैक्शन टेस्ट 2% से ज्यादा आपका बीएन नहीं आना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए। टफनेस इंडेक्स मैंने बोला था हमेशा 10%, 10 से ज्यादा होना चाहिए टफनेस इंडेक्स की वैल्यू, क्लियर। गुड रेसिस्टेंस शॉक के प्रति आपका रेसिस्ट होना चाहिए, क्लियर। क्वारिंग मैंने क्या बताता? एक्सट्रैक्टिंग बिल्डिंग स्टोन फ्रॉम द रॉक्स, ये आपकी क्या रहती है? क्वारी रहती है, क्लियर। क्वारी में बताता हैंड टूल से आप करेंगे सॉफ्ट रॉक का, जो कि कम मात्रा में होगी। इसमें हीटिंग टेक्निक जो है गेटिंग एग्रीगेट के लिए सुटेबल, और बेजिंग टेक्निक क्या? क्वारिंग इन बेड बेड रॉक के लिए कौन सी अपन बेजिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, क्लियर। चैनलिंग मशीन के लिए क्या? लार्ज साइज में अगर आपकी सॉफ्ट रॉक है तो अपन चैनलिंग मशीन को अपन यूज करेंगे, क्लियर। क्वारिंग ब्लास्टिंग से क्या करेंगे? जो आपकी हार्ड रॉक्स रहती है उसको ब्लास्टिंग करेंगे। लीस्ट लाइन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया था, जहां से आपकी जो लीकेज हो जाए, जो नीचे से मटेरियल गैसेस वगैरह निकलती हैं ब्लास्टिंग के बाद, वो आपकी लाइन रहती है लीस्ट, लाइन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंट, क्लियर। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन मैंने आपको बताया था, जो भी आपकी
आपके रॉक हैं उनको रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट साइज में आप रिक्वायर्ड शेप में आप डाल दोगे तो उसे क्या बोलेंगे, ड्रेसिंग बोलेंगे। क्लियर। फनल ड्रेसिंग क्या करते हैं, जब अपन वहां पर पहुंच जाते हो, जब आपके मकान वगैरह बनते हैं उसी फनल साइड पर फनल ड्रेसिंग करते हैं सुटेबल साइज में डालने के लिए। क्लियर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर बताया था मैंने, सीजनिंग क्या होता था, सीजनिंग इसमें रिमूविंग ऑफ शेप, अगर आप जो भी शेप है जो भी मॉइस्चर है उसको रिमूव कर दोगे स्टोन में से तो उसे बोलेंगे सीजनिंग ऑफ स्टोन। क्लियर। प्रिजर्विंग यानी स्टोन को किस प्रकार से आप सुरक्षित रख सकते हैं, लाइन शेड्यूल एलिमेंट्स ऑफ आप सॉल्यूशन बना सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड का कोलतार का बना सकते हैं, पेंट बना सकते हैं, पैराफिन बना सकते हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताऊं, जहां पे एक ऑप्शन होता है ASCU, वो आप स्टोन के लिए यूज नहीं करते हैं, जो आपको ध्यान रखना। क्लियर। क्योंकि वो ऑप्शन में आता है और वही आंसर आपका आता है, पूछा कितना ही होता, कौन सा नहीं होता। टेस्ट ऑन स्टोन, इसमें से स्मिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्मिक टेस्ट जो मडी सबस्टेंट के लिए यूज किया जाता है जानने के लिए। क्लियर। और इसके बाद मोस्ट हार्डनेस स्किल, मोस्ट टेस्ट किस लिए, हार्डनेस के लिए किया जाता है, जो आपको ध्यान रखना। टफनेस टेस्ट आप स्क्रेच वगैरह कर सकते हो, मेटेलिक साउंड आ जाए। क्लियर। आप जब आपको बजाओगे तो। क्लियर। क्रिसिंग स्टोन टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया साइज क्या रहता है स्टोन का, 40 बाई 40 एमएम छोटा सा की बनाओगे उसको टेस्टिंग करेंगे। उसकी रेट आप 14 न्यूटन पर MM² पर मिनट के हिसाब से आप बढ़ाते जाओगे। मेन इंपोर्टेंट है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आना चाहिए, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से जाना ही आनी चाहिए एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की। क्लियर। ओके। आगे देखे वाटर ऑब्जर्वेशन कहाँ पे, हाँ वाटर ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था, जहाँ पे इसको 5% से जाना नहीं चाहिए, परसेंट देख लेना। रिएक्ट 10% के केस में आप कर सकते हैं ना। अटैक्शन टेस्ट आपको बताया था, इम्पैक्ट टेस्ट मैंने आपको बता दिया था, जो सब कुछ चीजें आपको ऐसे टेस्ट मैंने आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ऐसे टेस्ट अपन बनाते हैं तो 1% के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है आप घोल बनाते हो। क्लियर। जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस आप चेक करते हो, ध्यान रखना। किसकी प्रेजेंस चेक करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस आप चेक कर सकते हो। सब कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता दी है। कॉमन बिल्डिंग स्टोन के नाम है जो कि बेसाल्ट ग्रेनाइट, जो अपन मार्केट में आप देखते हैं इस नाम से मिल जाते हैं। क्लियर। और आर्टिफिशियल स्टोन कौन से हैं, सॉलिड और येलो कंक्रीट के ब्लॉक जो बन रहे हैं वो आर्टिफिशियल स्टोन को बोलते हैं। टिम्बर मैंने आपको पढ़ा था, टिम्बर में वही रहता है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए लिविंग ट्री यील्डिंग गुड टिम्बर कॉल्ड स्टैंडिंग ट्री, यानी जिंदा है ट्री जिस जो कि टिम्बर बढ़ाता जा रहा है, उसकी जो है ब्रांचेस वगैरह बढ़ती जा रही है, उसको स्टैंडिंग टिम्बर कहेंगे। अगर आप गिरा देंगे और सेपरेशन ब्रांच कर देंगे उसको रफ टिम्बर कह देंगे। क्लियर। टिम्बर को गिरा दिया, लकड़ी को गिरा दिया, पेड़ को गिरा दिया, उसके बाद ब्रांचेस को रख कर दिया तो उसे अपन क्या कहेंगे, रफ टिम्बर बोल लेंगे। क्लियर। अगर आपने उसकी बार को रिमूव कर दी एंड स्टेम आर रफली कन्वर्टेड इनटू पीस सुटेबल लेंथ, इसको अपन लॉक क्या देंगे। क्लियर। तो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ और इसको प्रोवाइड भी करा दीजिए। क्लासिफिकेशन आपको बता था टिम्बर का, तो ये एक्सोजीनियस इंजोनियस ट्री मैंने आपको सब कुछ बताता। ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखो, हाई ड्यूरेबिलिटी यदि 10 साल से जाना होता है, ड्यूरेबिलिटी मॉडरेट 5 से 10 साल उसकी उम्र हो तो, लो ड्यूरेबिलिटी 5 ईयर से कम हो तो इसको मंथ में भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर। आप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेडिंग मैंने आपको बताया था, IS 12326 के द्वारा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 यानी 2 टाइप से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो ये चीजें भी आपके लिए जो है सब इंपोर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया था। ये आपसे पूछा गया था एबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो एक्स और बाय और जेड जो है कैटेगरी में आप डिपेंड कर सकते हैं। यदि 1415 मीटर क्यूब से जाना आपको ईयर में आपको प्रोड्यूस होती है वहां पर लकड़ी टिम्बर, तो एक्स कैटेगरी में आएगा। बाय कैटेगरी में 315 से 1415 मीटर क्यूब पर ईयर आपकी करते है प्रोड्यूस, तो आपकी कौन सी बाय कैटेगरी में आएगा। और 315 मीटर क्यूब पर ईयर के हिसाब से आपकी प्रोड्यूस करती है, इससे कम तो आपका कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो आपका जेड कैटेगरी में आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। मैंने आपको बताया टिम्बर में से जो मॉइस्चर रहता है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहते हैं। क्लियर। कब तक करेंगे, जब तक कि 10 से 12% जो आपका मॉइस्चर नहीं बचे। सुटेबल मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 10 से 12%। क्लियर। नेचुरल सीजनिंग रहती है, आर्टिफिशियल सीजनिंग रहती है, वही आपकी है। कन्वर्जिंग ऑफ टिम्बर, अलग अलग मेथड से आप कन्वर्ट कर सकते हो टिम्बर्स को, कोई चीज है। डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट रहते हैं। प्रिजर्वेशन देखो, टिम्बर के प्रिजर्वेशन में ASCU आपका यूज करते हैं, केरोसिटोल करते हैं, केमिकल साल्ट यूज करते हैं, सोलिगम पेंट करते हैं, तार करते हैं, कॉल करते हैं। ध्यान रखना ASCU जो है देहरादून में एक वो है, उसने बनाया, देहरादून में एक संस्था है
इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ करके है, उसने बनाया है एसयू। जित स्टोन के लिए यूज नहीं होता, टिम्बर के लिए यूज होता है, लेकिन पूछा जाता है स्टोन में कि इनमें से कौन सा स्टोन के प्रिजर्वेशन में यूज नहीं होता, तो वहां पे आपको याद रखना एएसयू नहीं होता, क्योंकि वो जो बनाया गया है एफआरआई, देखो मैं बताया था, एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन देहरादून, इसने जो है डेवलप किया था। क्लियर। इसके बाद यही है। अब आगे ब्रेक मैंने आपको पढ़ा था, स्टैंडर्ड साइज ब्रेक का रहता है 90, 190 बाई 90 बाई 90। क्लियर। और मोटार आप मिला दोगे तो जहाँ पे 200 100 बाई 100 mm हो जाएगा, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना। क्लियर। इनकी मात्रा में आपको बता दी थी, इनके काम भी बताए थे, तो आपको ये सब चीजें आपको ध्यान रखना। क्लियर। क्ले किस प्रकार से बनाते हैं वो भी आपको बहुत डीपली और डिटेल में मैंने आपको बता दिया था। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ क्ले बता दिया था, ब्रिक भी बता दिया था आपको। क्लियर। तो जहां पर भी पढ़ सकते हो आप। ओके। टेस्ट ऑन ब्रिक मैंने आपको बता दी, लाइब्रेरी टेस्ट वगैरह। तो ध्यान रखना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है हमेशा ब्रिक की कितनी होना चाहिए, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक आपकी होना चाहिए। बटर ऑब्जर्वेशन 20% जो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए आपका होता है। जो सब चीजें मैंने पढ़ा दी, इसलिए मैंने इतनी स्पीड में आपको निकाल दिया। क्लियर। सीमेंट भी आपको पढ़ा दी थी। क्लियर। तो सीमेंट जो है सबसे पहले किसने प्रोड्यूस की थी, जोसेफ एस स्पीडन, इसने बनाई थी। क्लियर। कहाँ पर बनाई थी, इंग्लैंड में बनाई थी, जिसका पोर्टलैंड जो ओपीसी आप बोल सकते हैं। क्लियर। इसने फाउंड की थी सबसे पहले जोसेफ एस स्पीडन ने सीमेंट बनाई थी। ये चीजें आप याद रख सकते हैं ना। कहाँ का मेंशन था, इंग्लैंड का, जिस नॉर्मल सी बात है। क्लियर। बाकी इसके कंटेंट मैंने आपको बता दी थी, इस कंटेंट जो रहते हैं उनको आप देख लीजिए। तो वही चीज है नॉर्मल सी जो आपको अभी मैंने पढ़ाई दिया था। क्लियर। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर। बुक्स कंपोनेंट्स रहते हैं, C3A क्या करता है, रिएक्ट सबसे पहले वाटर से रिएक्ट करेगा, यानी कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्लियर। जनरेटिंग हीट, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। C2S अर्ली स्ट्रेंथ और डेवलप स्ट्रेंथ करता है। C3S अल्टीमेट स्ट्रेंथ करता है, स्लोली एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ ओवर 1 ईयर, यानी लेटरल स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसे आप बोलते हैं। C4AF ट्राइटेटा एल्यूमिनोफेरिक जो रहता है, इनएक्टिव कंपाउंड रहता है, ध्यान रखना। क्लियर। फिजिकली रिक्वायरमेंट ओपीसी आप देख लीजिए, फनेस जे आपको ध्यान रखना, जे आपको शायद मैंने वहां पे आपको डाला नहीं था, तो जहां पर देख लीजिए। क्लियर। सीमेंट के बारे में जो सीमेंट की ओपीसी की रिक्वायरमेंट, ऑर्डिनरी पोटेंशियल सीमेंट जो अपन जनरली यूज करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। फाइनेंस जो है 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। फाइनेंस से जो ISC नंबर 9 यानी 90 माइक्रोन से आप यूज करते हैं, इसको ISC नंबर 9 बोलते हैं। क्लियर। तो 90 माइक्रोन से आप सीव करते हैं कितने मिनट तक, 15 मिनट तक, तो मैंने बता दिया था। वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन परमिबिलिटी के रूप में अपन करते हैं, तो वहां पे आपको बताया था बैलेंस परमिबिलिटी टेस्ट यूज होता है, मशीन यूज होती है। तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, या फिर मीटर स्क्वायर में देखें तो 225 मीटर स्क्वायर पर केजी से आपका जो है कम नहीं होना चाहिए। ये वाली वैल्यू आप याद रखना, पेपर में यही वाली वैल्यू आपसे पूछी जाती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में। क्लियर। सेटिंग टाइम आपको बता दिया था, मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए, मैक्सिमम 10 घंटे यानी 600 मिनट आपका होना चाहिए। साउंडनेस अपन चेक करते हैं लीचेट लेयर ऑपरेटर से, 10 mm से आपके अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बता दिया, 3 दिन में जो है 16। क्लियर। 22 और 33, यही याद रखना, क्योंकि ग्रेड 33 ही अपनी जनरल यूज होती है। तो 3 दिन में 16 रहती है, 7 दिन में 22 रहती है, 28 दिन में 33 रहती है। क्लियर। ये आपको याद रखना है। अब देखो इसी को जहां से देख लो 23, 33, 43, अब जहां से ले जाओ 27, 37, 53, बट आपको ये ध्यान रखना। क्लियर। 33 ग्रेड की तो 28 दिन में 33, 43 ग्रेड की तो 28 दिन में 43, और 53 ग्रेड की तो 28 दिन में 53 न्यूटन पर mm इसको जो है स्ट्रेंथ आती है। बट जनरली अपन जो वाली यूज करते हैं, तो हमेशा अगर आपको स्पेसिफाई दिया तो इसी के बारे में पूछा जाता है, 3 दिन में 16, 22 7 दिन में, और 28 दिन में 33। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले ही ये चीजें आपको पढ़ाई चुका हूँ। क्लियर। मिक्सिंग, बार्निंग, ग्राइंडिंग, ये सब कुछ आप प्रोसेस रहती है, रोटरी क्रैन में करते हैं। देखो मिक्सिंग किस, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। वेट ओल्ड रहती है, ड्राई जो प्रेजेंट जो मतलब प्रेजेंट चल रही है वो रहती है। क्लियर। वही है, इसमें रेवोल्यूशन आप कर सकते हैं मिलाने से 15 से 20 रेवोल्यूशन पर मिनट, जो आपका पेपर में आ चुका है। क्लियर। बार्निंग आप देखें, बार्निंग किस में करते हैं, रोटरी क्लैन में करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, रोटरी क्लैन की लेंथ जो रहती है 90 से 120 मीटर रहती है। क्लियर। कितनी रहती है, आपको जहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 90 से 120 मीटर। ये आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर।
और इसका डायमीटर कितना रहता है, 2.5 से 3 मीटर, 2.5 से 3 मीटर। इंक्लाइंडेशन कितना रहता है, 1/25 से 1/30, ये आपका इंपोर्टेंट है। साथ में ही इसको रोटेशन कितना करते हैं, 1 से 3 राउंड पर मिनट आपका रोटेशन आपका होता है, तो ये चीज यहाँ पे याद रख सकते हैं। टेम्परेचर कितना रहता है, 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो 1500 आप लगाएंगे। क्लियर। ये आपकी पार्निंग से इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्लियर। ग्राइंडिंग आप वही मिलाएंगे, फाइनल ग्राइंडिंग किस में करते हैं, बॉल मिल नाम की एक मशीन रहती है, उसमें अपन ट्यूब मिल यानी एक वो रहता है, उसमें आप बॉल मिल या जिसे आप ट्यूब मिल कहते हैं उसमें आप कर देंगे। क्लियर। इंपोर्टेंट चीज ये मिलेगा, देखो जिप्सम कितना मिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना, 3 से 4% जो जिप्सम मिलाते हैं जब क्लिंकर को आप ग्राइंड करते हैं, फाइनल ग्राइंडिंग जब। क्लियर। स्टोरेज ऑफ सीमेंट आपको पता है, जैसे जैसे सीमेंट को जाना देर तक स्टोरेज करेंगे तो उसकी जो है स्ट्रेंथ जो है घटती जाएगी, इसलिए अपन स्टोरेज कौन से नियम पर करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे पहले जो सीमेंट बनेगी और सबसे पहले उसी को आप यूज करेंगे, आउट करते जाएंगे। क्लियर। जिससे कि ज्यादा देर तक स्टोरेज नहीं रहे, क्योंकि स्टोरेज जाना करेंगे तो अपन क्या उसकी स्ट्रेंथ जो है घटती जाएगी। क्लियर। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, इतने प्रकार की सीमेंट रहती है, फ्लाई एश सीमेंट रहती है, ब्लास्ट सीमेंट रहती है, एसिड सीमेंट रहती है, क्लियर रहती है, ये सब कुछ आपको बता दिया मैंने, कलर सीमेंट वगैरह है। अब देखते हैं फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट सैंड से बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट किससे बोलते हैं आप, जो एग्रीगेट रहती है उससे बोलते हैं। जो सब चीजें आपकी जो इंपोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। क्लियर। अब देखो सेंड को जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4 में आप बांट सकते हो, तो ध्यान रखना सेंड को कितने जोनों में बांट सकते हैं आप, 4 जोनों में बांट सकते हैं, जो भी पेपर में आपका आ चुका है। क्लियर। ये कहाँ भी बढ़ा सकता है, फंक्शन ऑफ सेंड एक बार रहता है, बकलिंग ऑफ सेंड। क्लियर। बकलिंग ऑफ सेंड। क्लियर। पहली बात तो ये क्या होता है, जब सीमेंट जो सॉरी सेंड जो रहती है उसमें पानी मिला देते तो उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसी मात्रा अपन कहते हैं बकलिंग ऑफ सेंड। ये किसके कारण होता है, कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। किसके कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। इसमें सरफेस टेंशन का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्या, सरफेस टेंशन। अगर ऑप्शन दोनों हो तो सरफेस टेंशन ही है, वहां पर आप लगा सकते हो। क्लियर। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। अच्छा, सीमेंट का मेन फंक्शन क्या रहता है, इट अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू पेनिट्रेट एंड इंप्रूविंग द सेटिंग। तो ये वाली चीज आपको याद रखना है। क्या चीज याद रखना है आपको, कि सीमेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से पेनिट्रेट करवाती। क्लियर। और क्या, सेटिंग को इम्प्रूव करवाती है। क्या, सेटिंग को इम्प्रूव करवाती है। सेंड का ये एक फंक्शन है जो कि पेपर में आपका पूछा जा चुका है, तो आपको मैंने बता दिया है, इसको नोट कर लेना ना। श्रिंकेज को प्रिवेंट करती है, क्या कौन प्रिवेंट करती है, आपकी सैंडी प्रिवेंट करती है श्रिंकेज को। क्लियर। जब भी मोटर मोटर बना होगा उसमें। इट फिल द गैप बिटवीन द बाइंडिंग मटेरियल, जो गैप फिल करेगी वो तो आपको पता ही होगा। बल्किंग ऑफ सैंड मैंने आपको बता दिया था, वॉल्यूम ड्यू टू द मॉइस्चर कंटेंट, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी बल्किंग ऑफ सैंड। क्लियर। क्यों, सैंड में आपने पढ़ा नहीं था इसलिए सैंड को अच्छे से देख लेते हैं अपन ना। इट ड्यू टू द फॉर्मिंग ऑफ थिन, जो थिन लेयर बन जाती है उसी कारण बनती है ना, थिन लेयर अराउंड द सैंड पार्टिकल्स। क्लियर। इंक्रीज द वॉल्यूम 30 to 37%, अराउंड 8% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, दिस इज मैक्सिमम। यानी 8% अगर मॉइस्चर कंटेंट आप उसमें मिलाओ तो मैक्सिमम आपका जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वैल्यू याद रखना, मैक्सिमम कब होता है, 6 से 8% रहता है, तो यहाँ पे 8% दी तो 8% ही आप नोट कर लेना ना, जिन लो। ओके। आफ्टर 20% मॉइस्चर कंटेंट थिन फिल्म्स स्टार्ट ब्रेकिंग एंड वॉल्यूम रिड्यूस, यानी 20% अगर मॉइस्चर कंटेंट बना तो जो थिन की जो वो बन रही थी ना फिल्म, वो टूट जाएगी और उसके बाद क्या जो है वॉल्यूम आपका रिड्यूस होने लगा। क्लियर। अच्छा, ये आपको सही नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, लिखा ए गुड सेंड एज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी एक अच्छी सेंड यानी डेथ के लिए आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो केमिकली नट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, कंटेंट शार्प यानी एंगुलर शेप होना चाहिए, फ्री फ्रॉम सेल, नॉर्मल चीज है, इसमें जाना आपको वो कुछ है नहीं है। क्लियर। तो आपको जो ध्यान रखना जहां से क्वेश्चन बनता है, तो जो वैल्यू आपको बता देता हूँ, ये 3 चीजें हैं। फाइन सैंड के लिए फाइनेंस मॉडुलस रहता है 2.2 से 2.6। ओके। मीडियम सैंड के लिए रहता है 2.6 से 2.9, और कोर्स सैंड के लिए फाइनेंस मॉडुलस रहता है 2.9। 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन जहां से बनते हैं, तो ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान रखना। क्लियर। कोर्स एग्रीगेट गिव्स मोर
मास टू कंक्रीट। जो कोर्स एग्रीगेट रहता सेंड रहता वो एग्रीगेट जिसे आप बोलते हैं, तो वो क्या करता, मास यानी कि इसको मैक्सिमम वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट ही देता। क्लियर। तो जो ध्यान रखना है आपको, रिटेनिंग बॉल अबिटमेंट, रिटेनिंग बॉल इसमें क्या है, 40 mm साइज की आप यूज करते हैं। आरसीसी वर्क में नॉर्मल फुटिंग में आप यूज करते हैं कौन सा, 20 mm साइज का। क्लियर। थिन मेंबर है 12.5 mm साइज का आप यूज करते हैं। क्लियर। फ्लोर की आप बात करें, फ्लोर में आप 10 mm का यूज करते हैं। ये तीनों चीजें, चारों चीजें आपको याद रखना है। क्लियर। जो वैल्यूज आपकी आ चुकी है। क्लियर। बाकी आपके जो फ्लैक्नेस इंडेक्स वगैरह टेस्ट रहते हैं, जो आप टेस्ट उनको पढ़ सकते हो, जो कि एग्रीगेट पर आप यूज करते हैं ना, इम्पैक्ट टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, इन सबको भी आप एक बार बुक से देख लेना। इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, आपको बोला तो सिल बूस्ट तो आप खरीद लेना, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब देखते हैं मोटार, अपन पढ़ते हैं मोटार को अपन क्या बोलते हैं, मसाला, हिंदी में जो बोलते हैं ना मसाला। ओके। तो मोटार क्या, आप क्या करोगे, मोटार इज द इंटीमेट मिक्सर obtained by the adding the water to dry mixture of sand इन बाइंडिंग मटेरियल, यानी बाइंडिंग मटेरियल और सैंड में अगर पानी मिला दो तो मोटार आपका बन जाएगा। क्लियर। आप क्या कह रहे हैं, मोटार का क्लासिफिकेशन आप पढ़ लीजिए। क्लियर। ये आ चुका डेंसिटी के बेसिस पे। मोटार दो प्रकार का रहता है, कौन कौन सा रहता है, एक रहता है हैवी मोटार, यदि वेट डेंसिटी जो है 15 kN पर mm² से रहे जाना तो हैवी, और लाइट मोटर कब रहता है, जब 15 kN पर मीटर क्यू से अगर कम रहे तो रहेगा आपका लाइट मोटर। क्लियर। तो ये दोनों ही चीजें आपके आ चुकी हैं, इसलिए इन दोनों ही चीजों को आपको ध्यान रखना। क्लियर। ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बेसिस पे आप करेगा लेइंग मोटर और फिनिशिंग मोटर, यानी जब बिछाने के लिए ब्रिक को बिछाने के लिए आप बनाओ तो लेइंग मोटर, फिनिशिंग यानी उसका प्लास्टर वगैरह देने के लिए तो फिनिशिंग मोटर। तो ये आया नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, मड मोटर, लाइम मोटर, सुल्की, सीमेंट, गेज मोटर। मड के साथ बनाओ मड मोटर, लाइम के साथ बनाओ लाइम मोटर, सुल्की के साथ बनाओ सुल्की मोटर। तो नॉर्मल सी चीज है, तो इसमें आपको समझाने की कोनो जरूरत है नहीं है। क्लियर। जी आप पढ़ सकते हो जहां से आ जाता है, जैसे कि पॉइंटिंग के लिए आ जाता है, तो पॉइंटिंग के लिए क्या करते हैं अपन, 1 in 2 से 1 in 3 का ये अपन यूज करते हैं। डीपीसी के लिए 1 in 2 का यूज करते हैं। तो ये सब चीज यहाँ पे एक बार देख लीजिए, कुछ यहाँ खास नहीं है, इनको आप देख सकते हैं। 1 in 3 के रेशियो में 10 N पर mm² का जो है आपका स्ट्रेंथ रहती है। 1 in 4 के में 7.5 N पर mm² की स्ट्रेंथ रहती है। सीमेंट और सैंड का रेशियो क्लियर जे, 1 in 6 के में 3.0 N पर mm² स्ट्रेंथ रहती है। तो अभी तक आया नहीं है, बट आप देख लो, किसको याद रखना आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता। तो जो मैक्सिमम एज होता है 1 in 3, इसी का याद रख लेगा, इसका 10 N पर mm² आपका रहता है। क्लियर। ये आपको बता था, जो क्वेश्चन आ चुका है हैंड मिक्सिंग के लिए अपन जब सीमेंट अपन यूज लेते हैं 10% आप एक्स्ट्रा सीमेंट अपन लेते हैं जब हाथों से मिलाते हैं जब ना। सीमेंट कंक्रीट की बात करते हैं। सीमेंट कंक्रीट में अपन क्या कर सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट इज द इनिमेट मिक्सचर ऑफ द, किस किस का मिक्सर है, तो भैया सीमेंट का, सैंड का और कोर्स एग्रीगेट का, और साथ में पानी का, पानी भी मिला देते हैं ना इसमें, तो नॉर्मल चीज है इसमें कुछ। वैक्युलिटी कंक्रीट इंक्री, वैक्युलिटी क्या रहती है, कितना आपका इजी जो है आपका मोटार है वो फैलाने में और वर्क करने में कितना इजी है, उसी की प्रॉपर्टी को आप वर्क्युलिटी कहते हैं। जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ाओगे वर्क्युलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन क्या है, स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होती है। जो चीज़ें आपको पता ही होंगी नॉर्मल, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो इतनी चीज़ें तो आपको मालूम ही होती है, डिग्री डिप्लोमा आप जो सब कुछ पढ़ के आता है वर्क्युलिटी वगैरह के। वेरियस एडमिक्सचर यूज इन द कंक्रीट, एडमिक्सचर कौन कौन सी यूज होता है, एसिलेटर जो कि आपकी कैल्शियम क्लोराइड रहता है। क्लियर। कैल्शियम क्लोराइड क्या रहता है, एक्सीलेटर। रिटार्डर क्या रहता है, जिप्सम। क्लियर। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जो है स्पीड बढ़ा देता है किसकी, जमने की, यानी इससे क्या सेटिंग टाइम जो है कम हो जाएगा। रिटार्डर क्या है, जो जमने की स्पीड को घटा देता है, तो यानी इससे सेटिंग टाइम, यानी जमने की स्पीड घट रही तो सेटिंग टाइम जो है बढ़ जाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम। क्लियर। यार इंटेनमेंट एजेंट रहते हैं, कलर एजेंट रहते हैं, इससे आप कलर अलग अलग कलर डाल सकते हो। इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इन प्लास्टिक ग्रीन, यानी कि जब प्लास्टिक स्टेज में रहती है जब कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करती है, तो वर्कुलिटी रहेगी, सेग्रेशन रहेगी, ब्लीडिंग रहेगी। तीनों को मैंने बता दिया आपको, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर। जो समझो वर्कुलिटी क्या रहती है, कितना इजी है आपका वर्क करने में, उसकी प्रॉपर्टी को वर्कुलिटी कहते हैं। सेग्रेशन और ब्लीडिंग, जहां दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सेग्रेशन और ब्लीडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो सेग्रेशन में आपको बोल दूं,
जब फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों ही अलग अलग होने लगे तो उसे बोलते हैं सेग्रेशन। यानी फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट एग्रीगेट और सैंड अलग अलग होने लगे तो सेग्रेशन बोलेंगे। ब्लीडिंग किसे बोलते हैं? जब वाटर है ना, पानी सरफेस पे आ जाए, यानी पानी जो है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट से अलग होने लगे, एग्रीगेट और फिर मिक्सर से अलग होने लगे पानी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे ब्लीडिंग बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन साथ में आपको एमसीक्यू के रूप में करा दूंगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें जो कि पेपर में आपके आ चुके हैं। क्लियर? जब हार्ड हो जाती है तब कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है इसमें? स्ट्रेंथ हो जाती है, बियर हो जाती है, इम्परमेबिलिटी हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी हो जाती है, ये सब चीजें आपको देखना है। क्लियर? अब मिक्सर देखो, आईएस कोड जैसे M20 है, M25 तो M क्या है यहाँ पर? मिक्सर, और 20 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने? 28 देने के बाद। क्लियर? जैसे M20 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, M25 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगी। तो नॉर्मल चीजें मैं मानता हूँ कि ये सब चीजें आपको आती हैं। जहाँ पे याद रखना है कौन सा कोड क्लासीफाई कर रहा है, कुछ चीजें आगे बता रहा हूँ। डिजाइन मिक्स के लिए कौन सा कोड यूज है? IS 1000 सॉरी 10,262। क्लियर? ये आ चुका है, कोड का नाम याद रखना डिजाइन मिक्स के लिए। और एसपीटेबल 23, एसपीटेबल पूछ नहीं गई है बट आपका कोड आपका पूछा गया IS कोड ना। तो इतनी चीजें आपको देखना है, जो सभी इंपॉर्टेंट है। पीसीसी के लिए M10 यूज होती है, M20 आरसीसी के जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है। वाटर टैंक, डॉम, फोल्डेड प्लेट बनाएंगे तब भी आप M20 ही यूज करते हैं। क्लियर? सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन भर भर के आए हैं। M20 पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट सी वाटर में करेंगे तो M20, लेकिन आरसीसी करेंगे तब M30। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आ चुकी है। पोस्ट टेंशन के लिए M30 और प्री टेंशन के लिए M24। तो ये चीजें भी आ चुकी हैं। तो ये टेबल है ना आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप शॉर्ट नोट से उतारे और समझे, और रटन हमारे समझने के बाद याद कर लेना। एक दो बार आप पढ़ोगे तो आ जाएगा। क्लियर? तो ये नॉर्मल सा है, 20 M 7.5 बेडेड कॉन्क्रीट के लिए होती है, ये आप पढ़ लेना। ये रेशो तो आपको पता ही है, रेशो भी कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे M20 का रेशो कई बार पूछा गया, 1:1.5 और 3। ये किसका रहता है? सीमेंट सैंड एग्रीगेट का। क्लियर? 25 का 1:2। क्लियर? ये सब चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं कॉन्क्रीटिंग। कॉन्क्रीटिंग वही है क्या? मिक्सिंग करेंगे सबसे पहले तो जहां से आप क्वेश्चन आपके बनते हैं। अभी थोड़ा टाइम देख ले, टाइम करना होगा इसका वीडियो का। तो वीडियो टाइम करीबन 27 मिनट हो गया, तो आपकी आधी हो गई है, जो रिपीट में करा रहा था आधी अपनी हो गई, तो आधी और रह गई। तो मैं कोशिश करूंगा इसको नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बोला था कंप्लीट कराने का, बट हो नहीं पाया, आपका काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी कोशिश करूंगा इस पूरे को बिल्डिंग मटेरियल को अपन कंप्लीट कर लें, जिससे कि अपन आगे जा सकें। इससे पहले बहुत सारी वीडियो बिल्डिंग मटेरियल के आ गई थी, जिसमें सीमेंट सैंड ब्रिक्स वगैरह सीमेंट वगैरह सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ा था। उसी का ये आपका प्रारूप था, जिसमें कि मैंने रिवीजन भी करा दिया, कुछ ये मैंने आगे सैंड आपको पढ़ा दिए, मोटर आपको पढ़ा दिया। क्लियर? तो इसके कुछ 10-12 पेज और रह गए, तो वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। इसका इसकी PDF वगैरह सब आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है दोस्तों?